गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? यस यस सर। यस सर। तो पिछली क्लासेस में हमने डिटरमिनेंट मैट्रिक्स स्टार्ट कर दिया था, याद है सबको कि नहीं? यस सर स्टार्टिंग में Yes, हमने डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, आई थिंक मैंने आपको मैट्रिसेस क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने मैट्रिसेस का अलजेब्रा अपन ने पढ़ा था, कैसे ऐड करते, कैसे सब्सट्रैक्ट करते, कैसे मल्टीप्लाई करते। यहाँ तक अपना कवर हो चुका था, हाँ है ना? यस सर। यस सर यहाँ तक हमने कवर कर लिया था अपनी पिछली क्लासेस में कि मैट्रिसेस कहाँ होता है। मैट्रिसेस के कुछ दो लेक्चर आई थिंक हुए थे। आपने एनसीईआरटी वगैरह ट्राई करी थी? यस सर, करी थी। हो रहे थे क्वेश्चन? यस सर, हो रहे थे। स्टार्टिंग में इजी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। देखो अगेन डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, मैंने कि जैसे आपको कहा था जेई में टोटल 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, वो टोटल लगभग 20 से 25 चैप्टर भी हैं। तो किसी चैप्टर से अगर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब वो हाई वेटेज चैप्टर है। उसी तरह से ये जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए, और दोनों क्वेश्चन कहां से आते लगभग फिक्स रहता है, ठीक है? 3 ही वेराइटीज पूरे चैप्टर में। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए मैं आपको बताऊंगा 3 वेराइटी जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, चांसेस होते हैं कि भाई यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और 90% चांसेस यही हैं कि दोनों क्वेश्चन जनरली इजी मीडियम लेवल के रहते हैं। आप जितने पीवाई के जब आपको मैं करवाऊंगा आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इसी वेराइटी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बस उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है और आपका काम हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चैप्टर के दोनों क्वेश्चन आपके 90% चांस है कि आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन सही होंगे। क्लियर है? क्योंकि इसमें मेंस लेवल पे ज्यादा थ्योरी नहीं है, और जो मेंस लेवल पे क्वेश्चन आता है जेई मेंस में वो इजी मीडियम लेवल का, तो जनरली आप लोग कर पाओगे। ये बात समझ में आ रही है? बस जो भी Yes, चलता जा रहा है टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहना, मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करते रहना। करें स्टार्ट अपन आज का टॉपिक? यस सर। ठीक है। यस अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रांसपोज के बारे में बताया था क्या, कि ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? यस सर हाँ, ट्रांसपोज मतलब क्या था? जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 5 4 8 9, इसका अगर ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा? रो जो है वो किस में बदल जाएगी? कॉलम में। ट्रांसपोज का मतलब समझते हो कि नहीं? यस सर। मेरी जो रोज हैं वो बदल जाएगी कॉलम में। रोज विल चेंज इनटू कॉलम। इसका ऑर्डर है मेरा 2 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 है ना? अब कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का, तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, और जो जो रोज थी वो बदल जाएगी कॉलम में। करेक्ट है ना? ठीक है। यस सर। अब प्रॉपर्टी क्या थी कि मान लो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए मैंने कंसीडर किया, या कंसीडर किया इफ ए, कोई मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब हम समझते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मान लो मैंने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने पे वापस वो मैट्रिक्स वापस वही आ जाता है। मतलब ट्रांसपोज लेने पे वापस वैसा का वैसा मैट्रिक्स फिर से बन जाता है, मतलब सेम मैट्रिक्स वापस बन जाता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? देन ए इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक। वेरी गुड। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ट्रांसपोज लेने पे वापस वैसा के वैसा बन जाए तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम्स ए आ जाए, ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम्स ए आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? और सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ट्रांसपोज लेने पे मान लो ए आ रहा है तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज लेने में माइनस टाइम्स ए आ रहा तो स्क्यू सिमेट्रिक। यहां तो कोई दिक्कत? एग्जांपल के तौर पे समझेंगे भी इसको। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन जाते हैं। ए मैट्रिक्स मान लो मैंने कोई कंसीडर किया 5 8 9 8 7 6 -6 9 -6 4, ठीक है? ये मैंने मान लो मैट्रिक्स लिया। ध्यान से देखो, इसका ट्रांसपोज लो एक बार, सारी रोज को कॉलम में बदल देंगे, है ना? तो जो पहली रो है उसको कॉलम में बदल देंगे तो 5 8 9, सेकेंड रो को भी कॉलम में बदल देंगे 8 7 -6, थर्ड रो को भी कॉलम में बदल देंगे तो ये आएगा। देखो ध्यान से, क्या दोनों सेम दिख रहे कि नहीं? सिमेट्रिक है। अब इनमें देखो प्रॉपर्टी क्या दिख रही है कि ये वाला एलिमेंट मैट्रिक्स ए की दिखने में कैसे दिख रहा है? इसमें ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है,
ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, हाँ है ना। डायगोनल कुछ भी हो, डायगोनल के साइड में वाले ये जो एलिमेंट है ये आपस में बराबर है, हाँ है ना। ध्यान से देखो, ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, और ये एलिमेंट कौन सा है, A21। तो A12 जो एलिमेंट है वो किसके बराबर है, A21 के बराबर है, सही बात है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है मेरा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो A13 की वैल्यू A31 के बराबर है, और लास्ट में ये जो -6 है ये कौन सा एलिमेंट है, A23 इक्वल टू A32। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देख रहे हैं, 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, मतलब जो AIJ होगा ये JI के क्या होगा बराबर। ये फंडामेंटल रूल है, इसको ध्यान रखना, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे भी इसका भी यूज करते हुए क्वेश्चन बन जाता है। मतलब जो AIJ एलिमेंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, AIJ वाला जो भी एलिमेंट है वो AJI के क्या होगा बराबर होगा। तो जहां पे भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है मतलब मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। वो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या बात समझ में आई? सर ये हमेशा स्क्वायर सिमेट्रिक में, हाँ स्क्वायर में ही होगा, इस स्क्वायर में ही होगा, इसलिए मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी मैट्रिक्स में हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात ही नहीं करेंगे। क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, बाकी में नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। है ना। AIJ की वैल्यू AJI की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। मेरा मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक। और देखो दिखने में भी कैसे दिखेगा, डायगोनल के अलावा इधर वाले एलिमेंट कैसे होंगे, सेम दिखेंगे आपको, है ना। आगे बात समझ में? Yes sir. फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को, हाँ किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी आपको लंबा चौड़ा मैट्रिक्स देंगे, 2-4 मैट्रिक्स मिक्स करके उसको अगर सिमेट्रिक चेक करना है तो सिमेट्रिक चेक करने का एक ही तरीका, उसको ट्रांसपोज लेने पे वापस वो खुद आ जाए। ट्रांसपोज लेने पे वापस वो खुद आ जाता, मतलब सिमेट्रिक, एक ही तरीका। किसी को भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक अगर चेक करना है तो एक ही तरीका क्या है, ट्रांसपोज लो, सिंप्लीफाई करो, ट्रांसपोज लेने पे वापस वो खुद आ जाता तो सिमेट्रिक। क्लियर? ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक देख लो, स्क्यू सिमेट्रिक कैसा दिखेगा दिखने में, जैसे यहाँ पे मान लो, अब देखो स्क्यू सिमेट्री में अगर ट्रांसपोज लेने में माइनस टाइम्स चाहिए ना, तो तभी पॉसिबल है जब आपके डायगोनल एलिमेंट पहली बात तो 0 होने चाहिए, क्योंकि माइनस टाइम्स लेना है। और अगर इधर मान लो 5 है तो इधर -5 होना चाहिए, इधर मान लो 8 है तो इधर वाला -8 होना चाहिए, इधर मान लो 7 है तो इधर -7। ये कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है। मतलब जो डायगोनल क्या आपको जो ये AIJ और AJI ये इनका साइन कैसा होना चाहिए, उल्टा। अब इसका ट्रांसपोज लेके आप देख लो, इनका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो देखो रो बदल जाएगी कॉलम में, है ना। ये रो बदल जाएगी कॉलम में। अब पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, पूरे में से माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो देखो ध्यान से क्या बन जाएगा। पूरे में से माइनस कॉमन ले लोगे तो 0 -5 8 5 0 -7 -8 7 0, मतलब जो माइनस था वो प्लस में बदल जाएगा। तो ये वापस -a के बराबर आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पे पहचानने की तरीके के, डायगोनल के सारे एलिमेंट हमेशा कैसे होंगे, 0 होंगे, और डायगोनल के अपोजिट में ये जो एलिमेंट होंगे उनके साइन अपोजिट होंगे। मतलब AIJ की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ AJI होगी। आ रही बात समझ में? ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग इनको मत देखना, क्लियर? यस सर। इसकी अगर सर 0 के अलावा होंगे तब नहीं हुआ इसकी सिमेट्रिक। हाँ 0 के अलावा होगा तो होगा कि नहीं होगा, चलो चेक करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स A लिया, यहाँ पे मान लो मैंने 1 2 3 ले लिया, इधर मान लो ले लिया 5, इसके लिए -5, यहाँ 4 तो इसके लिए -4, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे -8। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, करके देख लेते हैं क्या 0 होना जरूरी है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, 0 होना जरूरी है कि नहीं है। अब जब ट्रांसपोज लेंगे तो देखो ध्यान से, 1 -5 4 5 -2 सॉरी 5 2 -8 -4 8 3, हाँ है ना, ट्रांसपोज सही लिया। अब इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लोगे, पूरे में से माइनस कॉमन लोगे तो जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, सही है ना। यस सर, यस सर। तो दिक्कत क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है ना वो नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं। ये 5 का ये -5 हो जाएगा, ये +4 ये -4 हो जाएगा, ये 8 ये -8 हो जाएगा, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो क्या ये A के बराबर है, -A के बराबर है क्या, बोलो? नो सर। No sir. A के बराबर है, नहीं है। इसलिए दिक्कत क्या रही थी, डायगोनल में दिक्कत आ रही है। अब डायगोनल में ये नेगेटिव आ रहा था एक्स्ट्रा,
इस नेगेटिव को नेगेटिव ये तभी हट सकता जब यहाँ पे एलिमेंट कैसे हो, जीरो हो, है ना, इट इज नॉट इक्वल टू माइनस है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ध्यान रखना है आपको, डायगोनल में जीरो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब इसकी प्रॉपर्टी बहुत काम की, वो देखते हो। तब तक मैंने क्या देखा, सिमेट्रिक के लिए बताओ क्या क्या चीजें पढ़ी अपनी सिमेट्रिक में, बोलो। ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, Equal to A. Yes, sir. ए आई जे किसके बराबर होगा? AJI. AJI वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ और प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं, ध्यान समझना। कोई मैट्रिक्स ए, मान लो ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, n क्रॉस n का, है ना। एक सेकंड, आप कोई भी मैट्रिक्स अपने हिसाब से बना सकते हो, उसमें आप अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे, तो जब ये ऐड किया गया एक नया मैट्रिक्स भी बनेगा, है ना। किसी भी ए मैट्रिक्स में, एनी ए मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स भी मिलेगा, बोलो। Yes sir. Yes, यहाँ sir. पे ए इज व्हाट, ए इज नॉट सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले सकते हो। तो जो आपकी मर्जी है उसका लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो 1 2 5 8 9 4 3 1 6, मान लो कोई भी रैंडम ले लिया मैंने, क्लियर है, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले लिया, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या है, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक है क्या ए, बोलो, नहीं ना। No, sir. ए कोई भी मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स ए ले लिया, सबको दिख रहा है। Yes. अब Yes, बच्चे sir. इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 5 8 9 4, 316. हाँ 8 9 4 3 1 6, ये ए है और ये ट्रांसपोज ले गया। अब इन दोनों को ऐड करके देखो एक बार, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, देखो ध्यान से, एडिशन कितना आएगा बताओ, 2 Sir, 10 8, सही है। 227, 10, 18, 5, 2 10 8, ये सही है फर्स्ट रो। अगला लाइन क्या आएगा, 10 18 18, 5, और थर्ड रो क्या आएगा, 8 5 5 12। अब देखो आपके सामने मैंने कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज के साथ ऐड किया, तो मुझे ध्यान से देख के बताओ ये जो मेरे को मैट्रिक्स मिला क्या है कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है क्या? yes, sir. हाँ, अब देखो डायगोनल के अलावा एलिमेंट, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्या ये सिमेट्रिक है? Yes, sir. Yes sir. हाँ ये सिमेट्रिक है। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिखती है हमको क्या, कि मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसको मैं ट्रांसपोज ऐड करूंगा तो जो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा बनेगा, सिमेट्रिक। Symmetric. कैसा बनेगा, सिमेट्रिक। आई बात समझ में? Metric. ठीक है, यहाँ से हमने एक चीज क्या देखी, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात समझ में आ गई? Yes. यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगर मान लो माइनस कर देते तो क्या बनता, इसी में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए इसी को अगर मैं माइनस कर देता, देखते हैं माइनस करके क्या बनता है। 0 minus ए माइनस ए इसकी ट्रांसपोज symmetric अगर मैं कर देता, Skew symmetric. हाँ माइनस अगर कर देंगे तो देखो ट्रांसपोज लेने में डायगोनल एलिमेंट चेंज होते हो रहे क्या, ट्रांसपोज लेने में डायगोनल एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। माइनस अगर कर दूंगा तो ये डायगोनल एलिमेंट तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, 0 बोलो। Yes sir. और Yes sir. नॉन डायगोनल एक बार देख लो, 2 minus 8 minus -6, 6 5 minus 3 2, 2 8 minus 2 6, 4 minus 1 3, 3 minus 5 -2 1 minus 4। minus देखो अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, क्या बन यस गई, सर। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक, और ये क्या बन गया, सिमेट्रिक। Symmetric. ये सिमेट्रिक बना और एक स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। तो हमने क्या सीखा, फाइनली नोट लिख लेना शॉर्ट में, अगर नोट साइड बाय साइड बना रहे हो तो, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ
स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्या देखा हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, बोलो। Symmetric. B. Symmetric. वेरी गुड। और ए माइनस ए ट्रांसपोज, Skew Skew symmetric. symmetric. Skew symmetric. वेरी नाइस, याद रख लोगे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अब देखो इसी का यूज करते हुए एक और अच्छी प्रॉपर्टी बनी। अच्छा, उन्होंने क्या बोला, अब देखो ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स था, कोई मैंने स्पेशल मैट्रिक्स नहीं, कोई भी जनरल स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमेशा ट्रू होगा, है ना? बोलो। Yes, sir. और Yes, any sir. square matrix, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमेशा ट्रू होगा, उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। Skew symmetric. ठीक है। अब देखो इन्होंने एक चीज और करी, एक और अच्छी चीज क्या करी, सेकंड नोट, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, अगर ऐड करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, आरएचएस में क्या Sir. आएगा, A मिलेगा Sir, A Two A. बचेगा. ए प्लस ए 2a, yes sir, और ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, cancel होगा sir. Yes. है ना? और आरएचएस में क्या मिलेगा, सिमेट्रिक, Plus skew symmetric. सिमेट्रिक प्लस, Plus skew symmetric. Skew symmetric. Symmetric. और 2 को उधर जाके डिवाइड कर दोगे तो a इक्वल टू 1/2। Symmetric plus skew symmetric. अरे माइक ऑफ करो, किसको माइक ऑफ, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां से हमने क्या देखा कि कोई भी ए मैट्रिक्स, कोई भी जनरल कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हमेशा हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में तोड़ के लिख सकते हैं। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स आपको मिले, उसको मैं 2 के सम में तोड़ सकता हूं, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा, दूसरा क्या होगा, स्क्वायर सिमेट्रिक्स। तो यहां से नोट क्या आया, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी written as a sum of symmetric plus skew symmetric, है ना? बोलो। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लॉजिकली भी हम बता सकते हैं। देखो ध्यान से, कोई ए है तो ए को मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, देखो ध्यान से, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस ए ही मिलेगा। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ए ट्रांसपोज कट जाएगा, 2a/2 वापस ए मिलेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स ए को, अब देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, ये कैसा बनेगा, सिमेट्रिक। Yes, sir. ये कैसा बनेगा, सिमेट्रिक। और ये कैसा बनेगा, Skew symmetric. सिमेट्रिक। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो 2 से डिवाइड करूंगा तो भी तो सिमेट्रिक ही रहेगा, 2 से डिवाइड करने में कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना? Yes sir. और ए Yes, माइनस ट्रांसपोज अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप 2 के सम में तोड़ सकते हो, जहां पे एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अच्छा बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ, इनकेस आपको ऐसा लगता है फास्ट हो रहा है या फिर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आपको पूछना है। अगर मान लो मैं फास्ट दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल लूंगा अभी मैं, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ लिया करो। क्या बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, तो ये प्रूव हमने कर दिया है। अब देखो एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो बोर्ड्स में से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। बोर्ड्स में आपको क्या बोलेगा, मैट्रिक्स दे देगा और बोलेंगे कि भाई इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ के दिखाओ। अब देखो कोई भी मैं एग्जांपल लेके दिख रहा हूँ, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, छोटा सा 2 क्रॉस 2 ही ले लेते हैं समझने के लिए, कोई भी मर्जी का ले लेंगे, मान लो -2 5 8 9। क्लियर है? अब मुझे इस मैट्रिक्स को तोड़ना है 2 के सम में, समझ में आ रहा? करना क्या, मुझे ए को लिखना है बी प्लस सी में, बी के 2 मैट्रिक्स के सम में, जहां पे एक सिमेट्रिक हो, दूसरा कैसा होना चाहिए, Skew symmetric. Skew symmetric. Skew symmetric. मतलब मुझे अपने गिवन मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम में तोड़ना है, जहां पे एक सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो पहले सिमेट्रिक अगर निकालना, तो सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे, 1/2, बताओ क्या A लिखेंगे, plus A transpose. ए प्लस ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना? Yes sir. करके देख लेते हैं। ए -2 5 8 9 प्लस ए ट्रांसपोज -2 5 8 9। क्लियर है?
तो ये हो जाएगा 1/2। ऐड अगर करोगे तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 5 + 8 13, 13 8 + 5 13, 9 + 9 18। सही है, yes sir बोलो। Yes, 2 से sir. डिवाइड करोगे तो Yes, sir. -2, 13/2, 13/2 और 9। 13/2 क्या ये बात समझ में आ रही है? yes sir Yes, sir. Yes, sir. तो बी जो है वो a + a ट्रांसपोज बाय 2 किया, तो हमारे पास ये बी आगे क्या, ये सिमेट्रिक है? चेक करो, एक ही नहीं है, डायगोनल के अलावा दोनों एलिमेंट सेम है ना, yes sir Yes, sir. Yes, sir. एक सिमेट्रिक आ गया। अब वापस से दूसरा निकालते, सी, इसकी सिमेट्रिक हाफ a - a ट्रांसपोज है ना। yes Yes, sir sir. ए क्या था, -2 5 8 9, -2 5 8 8 9 9, ये ए हो गया। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -2 5 8 9, ये 8 ट्रांसपोज हो 9 जाएगा। इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट अपने आप 0 हो जाएंगे। 5 - 8 -3, 8 - 5 +3 plus आया ना। yes sir तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 -3/2 -3/2, 3/2 0. 0। 3 सी क्लियर है। देखो तो आपका बी आ गया, जो कि सर वहाँ पे -3/2 नहीं 3/2 आना नीचे. क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? yes sir Yes. Yes, sir. फाइनली आप क्रॉस चेक करके देखो कि क्या बी + सी ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देख लेते हैं क्रॉस चेक करके, एक सेकंड, एक पेज ऐड करो, पेज कम पड़ गया आज, देख लेते हैं ऐड करके। तो मेरा बी जो आ रहा था, बी को मैं लिख देता हूं पहले, बी ये रहा 13/2 13/2 -2 9, ये बी आया था, है ना। और सी कितना है आपका, 0 -3/2 +3/2 और 0। अब इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा, देखो ध्यान से, तो बी + सी, देखो एडिशन, -2 + 0 -2 हो जाएगा, या 13/2 Yes, sir. +3/2, या 13/2 +3/2 और 9 + 0। क्लियर है? yes Yes, sir. देखो ध्यान से, -2 या 13 -2 - 3 5 5, 5 5, 8 8 9 9, 8 5, और 9 9. अब -2 5 8 9, देखो ए के बराबर है। Yes, sir. yes sir बेसिकली मैंने ए को ब्रेक कर दिया सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, आया ना। yes sir Yes, ए sir. कैन बी रिटन एज बी + सी, ए कैन बी रिटन एज बी + सी, जहां पे बी मेरा सिमेट्रिक है और सी मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यही तरीका है, आपको क्वेश्चन आएगा जब भी कि ब्रेक द मैट्रिक्स इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो एक को बी मान लेना, एक को सी मान लेना। बी कैसे निकालोगे, a + a ट्रांसपोज बाय 2, और सी कैसे निकालोगे, a - a ट्रांसपोज बाय 2। फाइनली क्रॉस चेक कर लेना, b + c a के बराबर आ जाएगा, है ना। Yes, sir. ये सेकंड नोट भी कंप्लीट हो गया। पहला नोट, अगर कोई भी a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, a - a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दूसरा नोट, any square matrix can be written in the term of symmetric and skew symmetric, in the Okay, sum of sir. symmetric and skew symmetric। आ गई बात समझ में? yes Yes, sir. Yes. चलो ये अपन ने पूरा कर लिया है, ये कर लिया पूरा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, इसको आप लिख लो कॉपी में, और कैसे सॉल्व करना मैं तरीका सिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो इन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा वो हमको समझना है। पहले पढ़ लो आप क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या बोला, क्या पहले गिवन डेटा को हमेशा प्रॉपर्ली उतारना है। क्या गिवन है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो गिवन डेटा को प्रॉपर्ली उतारेंगे। सिमेट्रिक है तो क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, A equals to A transpose. हाँ, ए इक्वल टू ई ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और बी ट्रांसपोज इक्वल टू Yes, बी। sir. क्या सही लिखा है B. मैंने? Yes, sir. ये Yes, मेरा sir. गिवन डेटा है। ये पहली लाइन होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट AB - BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जिसको भी प्रूव करना है,
हमेशा देखो ये तरीका अपनाना, जिसको भी प्रूव करना है उसको एक नया मैट्रिक्स सी मान लो। लेट सी इक्वल टू ए बी माइनस बी है। AB minus B है। सी इक्वल टू क्या बोला मैंने, ए बी माइनस बी है, B है। ठीक है। अब इसको मुझे क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए अगेन एक ही तरीका है, सिमेट्रिक प्रूव करना है या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, उसका क्या लोगे, ट्रांसपोज लोगे। Yes, sir. ट्रांसपोज लेने के बाद अगर फाइनल आंसर माइनस सी के बराबर आ जाता है तो मतलब क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। Cute. Yes. 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 ट्रांसपोज Yes, लेने sir. पे अगर माइनस सी के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। Skew symmetric. अब लेके देखते हैं, यही तरीका, हमेशा ये तरीका अपनाना बच्चों। जिसको भी प्रूव करना है, जिसको भी चेक करना है, या हो सकता है आपको अलग अलग ऑप्शन के टर्म्स में आ जाए, तो जिसको भी प्रूव करना है, जिसको भी करना है, उसको आप नया मैट्रिक्स सी मान लो, उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेके देखते हैं, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। आपको मैंने ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी बताई थी, ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, Yes, sir. Yes, sir. याद आ रहा है। एडिशन Yes, सब्ट्रैक्शन sir. ट्रांसपोज को अलग अलग कर सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रोडक्ट में क्या होता है ट्रांसपोज का, B transpose A transpose opposite हो B जाएगा। transpose A transpose. वेरी गुड। प्रोडक्ट में क्या हो जाता है उल्टा, Yes, sir. यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ए बी ट्रांस बी ए। A transpose B transpose. transpose. B transpose. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरे गिवन डेटा की बारी है। गिवन डेटा में देखो क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, तो बी ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा, बी। B. ए ट्रांसपोज की जगह ए Yes. माइनस, अगेन यहाँ पे ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी। और देखो B। ध्यान से समझ में आया कि नहीं। Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब जो सी था, सी क्या था, ए बी माइनस बी ए था। Yes, sir. Yes, इसमें sir. जगह इसमें जगह मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ए बी माइनस बी ए। A B minus B. Yes, sir. मतलब ये किसके बराबर है, Minus of C. Minus C. तो सी ट्रांसपोज अगर माइनस सी के बराबर आ रहा है, मतलब ये मैट्रिक्स कैसा Skew होगा। symmetric. Skew symmetric. Symmetric. एक बार ध्यान से देख लो, किसी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज वापस पूछो। किसी को भी कोई भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, और इसको दिमाग में बिठा लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जेई में, कह रहा हूं मैं अभी भी। ऑप्शंस के टर्म्स में जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं, तरीका यही रखना है। बस ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है। हाँ कन्हैया बोलो। सर जो हमने जो लेट किया है सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, सर ये हाँ। हमेशा मतलब हमें पता कैसे लगेगा कि हम यही लेट करना है। नहीं, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वही तो आप जो प्रूव करना है उसी को आप लेट मानोगे ना। आप क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, ए बी माइनस बी ए को इसको सिमेट्रिक करना है, तो उसको सी मान लिया, उसका ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ रहा है, मतलब वो पूरा मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो जिसको भी प्रूव करना है उसी को लेट करना है। आई बात समझ में, जिसको भी Yes, प्रूव sir. करना है उसी को आप मान लेना कुछ भी। ओके सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, करो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ऑप्शन एक एक ऑप्शन आपको चेक करना है, जे एडवांस 2015 में आया था। एक एक करके ऑप्शन चेक करो, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, और ये पावर्स गिवन है आपको। पहले गिवन डेटा को प्रॉपरली उतारो, फिर जैसा अभी मैंने बताया था एक एक ऑप्शन को चेक करो। तो पहले ऑप्शन को मैट्रिक्स ए मान लेना, उसका ट्रांसपोज लेके देखना। ऑप्शन नंबर बी को मैट्रिक्स बी मान लेना, उसका ट्रांसपोज लेके देखना। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से सॉल्व करो इसको।
सर ऑप्शन सी। क्या आ रहा है? सर ऑप्शन सी। सर सी। सर दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, सी और डी। सिर्फ एक सिंगल करेक्ट आ रहा है? सर सी ही होगा क्योंकि सर सी। सी और डी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी ट्राई करके देख लो। सर सी। ठीक है, देखते हैं। सी गलत, सी के अलावा भी एक ऑप्शन और आएगा, वापस चेक करो। डी आ रहा है, सी और डी आ रहा है। अब चेंज हो गया। यस सर सी डी। हाँ एक सेकेंड। चलो करते, अच्छे सीखना, जिसको नहीं समझ में आया एक बार। पहले गिवन डेटा को ध्यान से देखो, एक्स एंड वाई आर स्क्यू सिमेट्रिक। एक्स और वाई कैसे स्क्यू सिमेट्रिक? तो एक्स ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ एक्स। माइनस एक्स। ये देखो गिवन डेटा को ध्यान से उतारो, एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर होगा, वाई ट्रांसपोज माइनस वाई के। माइनस वाई। और जेड सिमेट्रिक है तो जेड ट्रांसपोज जेड के। जेड। ये गिवन डेटा का आपने पॉपुलर उतार लिया। फिर वही तरीका है, ऑप्शन नंबर ए को चेक करना है तो उसको एक मैट्रिक्स ए मान लो। किसको मान लो? वाई क्यूब जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 इंटू वाई क्यूब। अपन को चेक करना है इसमें से कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है, हाँ बोलो बोलो। सर जेड को माइनस जेड ट्रांसपोर्ट को माइनस जेड क्यों नहीं लिया? अच्छा सुनो ध्यान से, एक्स और वाई के बारे में क्या बोला गया था? स्क्यू सिमेट्रिक। सर स्क्यू सिमेट्रिक। एक्स और वाई कैसे हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक अभी मैंने क्या बताया, उनका ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर होगा। माइनस सिक्स, यस सर। और जेड के बारे में क्या बोला गया? इज अ नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर सिमेट्रिक है तो जेड ट्रांसपोज जेड के बराबर होगा। यस। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए को चेक करना है। इसमें से मुझे ये चेक करना है कि कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर ए में मैंने इसको इस पूरे मैट्रिक्स को ए मान लिया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। जिसको भी चेक करना उसको एक सिंगल मैट्रिक्स ए मान लो, जिसको भी चेक करना उसको सिंगल मैट्रिक्स ए मान लो। अब इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। अब इसका अगर ट्रांसपोज लेके देखोगे तो देखो क्या आएगा। ट्रांसपोज में क्या होगा? एडिशन में अलग अलग हो जाएगा। यस सर। अब प्रोडक्ट में भी अलग अलग हो जाता है, उल्टा हो जाता है, सॉरी। यस सर उल्टा हो जाएगा। 4y3 माइनस y3 z y क्यूब z। पावर में भी अलग अलग कर सकते हो आप। तो पावर बाहर आ जाएगी, ट्रांसपोज अंदर चल जाएगा। तो जेड ट्रांसपोज की पावर 4, पावर में ट्रांसपोज अलग हो सकता है। वाई ट्रांसपोज की पावर 3 माइनस वाई ट्रांसपोज की पावर 3 और जेड ट्रांसपोज की पावर 4। अब देखो, अब जो गिवन डेटा है उसको यूज करेंगे। गिवन डेटा में क्या दिया था? जेड ट्रांसपोज जेड के बराबर, तो जेड की पावर 4, वाई ट्रांसपोज माइनस वाई के बराबर, तो माइनस का वाई क्यूब। यस सर। यहाँ पे y ट्रांसपोज माइनस वाई के बराबर, तो माइनस का y का क्यूब, तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा। और z ट्रांसपोज z के बराबर ही है। तो देखो इसको वापस लिख रहा हूँ प्रॉपर्ली, जो जो वैल्यू गिवन थी बस वो वैल्यू पुट अप कर रहा है। तो z की पावर 4 माइनस ऑफ वाई क्यूब माइनस ऑफ माइनस वाई क्यूब z की पावर 4। तो देखो कितना आएगा, यहाँ से माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पूरे में यस से सर। ये बेसिकली ये प्लस वाला पहले लिख देता हूँ। तो
क्या आएगा y क्यूब z की पावर 4 माइनस z की पावर 4 इंटू वाई क्यूब। सही है, वापिस वही यस बनेगा, सर। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? y क्यूब नहीं सर, ये वापस यही हो गया, हमें स्क्यू सिमेट्रिक करना था तो सिमेट्रिक हो गया। नहीं, ये दोनों सेम कैसे दिख रहे हैं? z की पावर 4 y क्यूब, यहाँ पे y क्यूब z की पावर 4, तो इसको मैंने अच्छा यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया। नहीं सही है, y क्यूब z की पावर 4, ये भी y क्यूब z की पावर 4 है, तो नल मैट्रिक्स आ रहा है क्या? कहीं मैंने कैलकुलेशन एरर करी क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही तो आएगी सर ये। नहीं, सिमेट्रिक तो आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहे हैं ना। नहीं नहीं सॉरी, अलग अलग, ठीक है। वाई जेड और जेड वाई अलग अलग। ये a के बराबर आ रहा है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कम्यूटेटिव होते नहीं ना, ठीक है। तो ये a के बराबर आ रहा है, तो क्या है, सिमेट्रिक के इसकी सिमेट्रिक? सर ये सेकंड वाला कैसे आया? Symmetric. कौन सा सेकंड? सर यही जो है कौन सी सर स्टेप? अभी करा, ये 3 लाइन करे सर, ये कैसे आया? यहाँ वैल्यू पुटअप करी ना, जो गिवन डेटा था। जेड ट्रांसपोज की जगह जेड लिखा, वाई ट्रांसपोज की जगह माइनस वाई लिखा, ठीक है। और ये वाली टर्म इधर लिख दी, ये वाली टर्म इधर लिख दी। क्लियर है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं, माइनस माइनस प्लस कर दोगे। यस सर। माइनस कॉमन लेने के बाद भी एक के बराबर। हाँ, एक ही बात है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना, इतना तो अज्यूम करूं मैं। प्लस माइनस की कैलकुलेशन कुछ भी नहीं। ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहा, मतलब कैसा होगा ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था? स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी में भी उसको बी मानोगे, बी मान के वापस चेक करोगे। ऑप्शन नंबर सी में भी सी मान के ट्रांसपोज लोगे। फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आना चाहिए? माइनस टाइम्स आना चाहिए। सर क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक डाउट है। क्या डाउट है, बोलो। सर इसमें दे रखा है कि एक्स एंड वाई नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, लेकिन सर स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल तो जीरो ही होते हैं। तो डायगोनल जीरो होते, पूरा मैट्रिक्स थोड़ी जीरो होता है। ओके सर, ये कंफ्यूजन थी। हाँ हाँ, नॉन जीरो इसलिए बोला कि आप पूरा नल मैट्रिक्स अगर ले लोगे तो फिर सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ओके सर। है ना। जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें सारे एलिमेंट जीरो, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ डायगोनल जीरो होता है, बाकी एलिमेंट थोड़े नॉन जीरो रहते हैं ना। मतलब बेसिकली सारे एलिमेंट जीरो होते हैं क्या? नहीं। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सर हमने कोई भी ऑप्शन उठा के उसमें पुट करे हैं ना वैल्यू। हाँ देखो, सॉल्व करने का तरीका यही है जो अभी सिखाया था, ये वाला तरीका। किसी को भी आपको चेक करना हो, सिमेट्रिक हो या इसकी सिमेट्रिक हो, उसको एक मैट्रिक्स मानो, उसका ट्रांसपोज लो, सिंप्लीफाई करो। सी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस सी के बराबर आ गया तो इसकी सिमेट्रिक। नहीं आया क्या समझ में? आ गया सर। आगे सर। एक बार चलो ऑप्शन सी देख लो वापिस से। ऑप्शन सी में इसको सी मान लो, अब इसका ट्रांसपोज लो, जिसको भी चेक करना है उसका ट्रांसपोज लो। सर वो x की पावर 4 है लास्ट में। ट्रांसपोज लेने पे ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। जिसको भी नहीं आ रहा एक बार ध्यान से देख लेना, कंसंट्रेट होके। ट्रांसपोज प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है। यस सर। z क्यूब x4। अब जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसकी वैल्यू पुटअप कर दो। जेड के बारे में क्या बोला था? सिमेट्रिक, तो जेड ट्रांसपोज जेड के बराबर होगा, सिमेट्रिक है तो। और एक्स के बारे में क्या बोला था? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस एक्स के बराबर माइनस होगा। x की पावर 4, माइनस एक्स की पावर, माइनस x की पावर 4, z की पावर 3। तो यह जगह जेड क्यूब पावर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वापिस क्या हो गया? इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो सी के बराबर आ जाएगा, तो माइनस सी के बराबर। माइनस कॉमन ले लोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ रहा, मतलब क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा यस सर, सी ऑप्शन। आया कि नहीं समझ में? यस
यस सर आ गया। अब एक क्वेश्चन थोड़ा Yes, sir. पीएनसी से रिलेट करके इन्होंने बनाया है, थोड़ा सा ट्राई करो, लास्ट ईयर आया था कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 which can be formed from the entries 0 to 9. करो ट्राई, अच्छे से ट्राई करो, इतना जल्दबाजी मत करो, प्रॉपर्ली ट्राई करो, जस्टिफाई करो खुद को, 1 मिनट का टाइम लो, डायरेक्ट आंसर नहीं देना बिना प्रॉपर्ली सॉल्व किए, टाइम लो लेकिन अच्छे से सॉल्व करो, और खुद से अंदर से आना चाहिए कि हाँ क्यों सही है गलत। ऑप्शन सी। देखते हैं, ऑप्शन है, पता नहीं, देखते हैं, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आपका जो भी आंसर आ रहा है अपना आंसर क्रॉस चेक करो और वापिस से फिर जो भी आपका फाइनल आंसर हो फिर मुझे बताना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर बताओ कि हाँ यही सही होगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे तुक्का मारना, ऐसा सोचोगे एग्जाम में क्वेश्चन है, गलत होगा तो -1 मिलेगा, सही करोगे तो +4 मिलेंगे, तो जल्दबाजी में आंसर नहीं दोगे। हाँ क्या आ रहा है, सी आ रहा था, सी। ठीक है देखते हैं, सही है सी, ठीक है, अब समझो इसको अच्छे से, आपने जो तरीका अपना है वो तरीका देखना तो सही है गलत। अब मुझे यहाँ पे बोला गया था 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, यस सर। सिमेट्रिक में हमने क्या चीजें सीखी थी कि भाई डायगोनल में मानो कुछ एलिमेंट है, मानो फॉर एग्जांपल डायगोनल के एलिमेंट है ए बी सी, डायगोनल में कुछ भी हो, अब यहाँ पे जो 3 एलिमेंट होंगे वो 3 इधर सेम होने चाहिए, तो मान लो यहाँ पे अगर डी है तो यहाँ पे डी होना चाहिए, ठीक है, यस सर। यहाँ पे अगर ई है तो यहाँ पे भी ई होना चाहिए, और बचा हुआ अगर यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी एफ होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा कि हर जगह को भरना है, कितने तरीके हमको ये काउंट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास ओवरऑल डिफरेंट कितने एलिमेंट है, ए 6 एलिमेंट है, ओवरऑल कितने डिफरेंट एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ, इनको मुझे फिलअप करना है, इनको मुझे फिलअप करना है। अब जो एबीसी है डायगोनल एलिमेंट, उनको भरने के क्या तरीके, ए को 0 से 9 में से क्या रख सकता हूँ, कोई भी, यस सर, कोई भी 10। यस सर। 0 में से 9 में कोई भी रख सकता हूँ, बी में भी 10 नंबर है, 10 में से कोई भी नंबर, सी को भी 10, क्योंकि डायगोनल में तो कुछ भी रखो, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नो सर। नहीं। तो ए बी सी को फिलअप करने के कितने तरीके, 10 तरीके 10 तरीके 10 तरीके। अब सेम डी ई एफ को फिलअप करने के भी 10 तरीके से 10 तरीके 10 तरीके और 10 तरीके, तो यहाँ पे ये भी 10 10 10, जैसे इधर वाला एलिमेंट फिलअप होगा तो ये अपने आप फिलअप हो जाएगा। यूं अगर मान लो नॉर्मल मैट्रिक्स होता, नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स होता, तो मुझे 9 जगह को भरना पड़ता, कितनी जगह को, 9 जगह, 9 जगह को भरने के अलग अलग तरीके मुझे काउंट करके सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन सिमेट्रिक है तो 3 जगह अपने आप उन 3 पे डिपेंड करेगी, तो 3 जगह हट जाएगी, तो मेरे को 6 जगह भरना पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या जाएगा, 10 to the power 6। सही बात है? यस सही आ रहा है। सर अगर नॉर्मल हो तो फिर भी बता दें। नॉर्मल होता तो 10 की पावर 9 आता, नॉर्मल मैट्रिक्स होता तो आपकी 9 एंट्री होती, 9 एंट्री को, हर एंट्री को भरने के 10 तरीके, 9 एंट्री को भरने के 10 की पावर 9 होता, क्लियर है?
यस सर। यस सर। अब एक स्पेशल नोट कि जो इसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर उसका ऑर्डर ऑड है मतलब जैसे 3x3 हो जाए, अगर 5x5 हो जाए, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। 0 होगी। उसके अब डिटर्मिनेंट क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ध्यान रख लो उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अगर उसका ऑर्डर ऑड है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो अगर उसका ऑर्डर ऑड है तो उसका क्या होगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर है? 0। यस सर। यस ठीक है, अब यहाँ पे वैसे कुछ क्वेश्चन मैंने दिए, एक बार देख लेते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन। देखो ये सारे जेई के क्वेश्चन है, ठीक है, इनको अच्छे से आज आप प्रॉपर्ली ट्राई करना। जेई मेंस चलो ये ट्राई कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 जेई की कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यस ऑल। सर बस 2 मिनट सर। यस सर 2 मिनट। ठीक। ठीक है, बताओ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सर बी आएगा। हाँ, आंसर तो मुझे पता नहीं, देखते हैं। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक है तो क्या लिख दूंगा? और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो -b। ठीक है। ए प्लस बी आपको दिया हुआ है, पूछा ए इंटू बी क्या होगा। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व? ए प्लस बी हमको दिया हुआ है, दैट इज 2 3 5 -1। मुझे ए बी क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? ए बी। तो कैसे क्रिएट करें ए बी? सर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ले लेंगे पहले तो। अच्छा,
फिर फिर वेरी गुड, हाँ कर सकते हैं। देखो ट्रांसपोज अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोज तो लेना ही पड़ेगा, तो ही तो दिया हुआ है, हाँ है ना, एक लॉजिक तो ये है कि नहीं है। यस सर। यस सर। अगर sir. ट्रांसपोज दिया है तो Yes, कहीं ना कहीं यूज तो करवा रहा होगा, तो क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो दोनों तरफ। तो टेक, वेरी गुड, आपने सही किया, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे ऐसे तो ऐसे ही लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, कोई ऐसे स्टैंडर्ड स्टेप नहीं रहते हैं। टेक ट्रांसपोज बोथ साइड, जैसे आप दोनों तरफ ट्रांसपोज लोगे तो बताओ इधर क्या आ जाएगा, एडिशन में तो अलग अलग हो जाता है ट्रांसपोज, Yes, sir. A minus B. yes, sir. ए ट्रांसपोज प्लस बी B ट्रांसपोज, और इधर आपका हो जाएगा 2 3 5 -1। 5 और माइनस। अब मेरे गिवन डेटा का यूज कर लेता हूँ, ए ट्रांसपोज की जगह ए आ जाएगा, बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी आ जाएगा। अब देखो ये तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, ए प्लस ए पता है, ए प्लस बी पता है, ए माइनस बी पता है, क्या दोनों से ए और बी आ सकते हैं एनसीईआरटी में? Yes, सेम sir. क्वेश्चन। यस सर। यस सर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 से आप क्या निकाल लोगे, ए निकाल लोगे और बी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, एक बार 1 और 2 को ऐड कर देना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी, वहां से ए आ जाएगा, ए पता चल जाएगा तो बी पता चल जाएगा। कर लोगे सॉल्व? यस सर। Yes, sir. ए पता है बी पता है, फिर बस दोनों का प्रोडक्ट करना है। आ रही बात समझ में? Yes. Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन आपके सामने जेई का क्वेश्चन है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं है जो आउट ऑफ बॉक्स है, थोड़ा सा वहां पे बस थिंकिंग डेवलप करना है। गिवन कंडीशन थी ट्रांसपोज ले, 2 इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकाल लिया, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और कौन सा करें, चलो ये करो 27। आंसर क्या है? जो भी आंसर आएगा निकालना, वो इंपॉर्टेंट है, आप कैलकुलेशन आप करना, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे ना, मल्टीप्लाई वगैरह यस सर। वो सब आप करना, मेन कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम। बाकी आप मॉड्यूल में क्रॉस चेक कर लेना, ये सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में गिवन है, ये सारे मॉड्यूल के ही, मॉड्यूल के पीवाई क्यों ही है, वहीं से लिए। अब भी ट्राई करो, 2014 में आया था, अभी सिखाया था। What is K symmetry? क्या रहा ABCD? सर ऑप्शन डी। Sir, option A is Q symmetric. ओके देख लेते हैं। ए सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो गिवन डेटा उतार लिया, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर। जिसके Minus B, बारे में yes, पूछा sir. गया उसको वापस क्या मान लेंगे, सी। जिसके बारे में भी चेक करना है उसको क्या मान लोगे, सी मान लोगे? बोलो, Yes. यही तरीका तो है, जिसको भी चेक करना उसको सी मानो। ट्रांसपोज लेके देखो, ट्रांसपोज लोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, उल्टा है ना? यस सर। यस सर। बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी इंटू ए, Minus B. Yes, sir. माइनस ए इंटू माइनस बी, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ बी ए प्लस ऑफ ए बी, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। देखना एक बार, यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ए बी माइनस बी ए, तो ये तो वापस सी के बराबर आ रहा है ना? यस सर। Yes. बोलो, तो आपने सी ट्रांसपोज लिया तो सी के बराबर है, तो सिमेट्रिक किस क्यों सिमेट्रिक? सिमेट्रिक है सर। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है ना, SQ Symmetric है, सिमेट्रिक है ऑप्शन आपने गड़बड़ कर दी। देखो मैंने कहा था कैलकुलेशन एरर नहीं करना है। अब एक बेसिक इजी क्वेश्चन भी आपने गड़बड़ कर दिया, पता नहीं कहाँ गलती करी आपने। मैंने तो सही किया ना, कि कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ है, सही सर, सही है। तो फिर आपका आंसर गलत क्यों आ रहा था? तो आंसर क्या आएगा, सिमेट्रिक। समझ में आया कि नहीं? सिमेट्रिक ही आ रहा था। यस सर। कुछ बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे थे शायद, पता नहीं। बोलो सही है, समझ में आया? Yes. यस सर। Yes, sir. सर। Yes, sir. ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 26 करो। Sir, option B. 26 का
यस सर। ठीक है, देखते हैं आंसर, देखते हैं, ट्राई कर लो एक बार और, मतलब क्रॉस चेक कर लो, बाकी लोग भी ट्राई कर लो। ट्वेंटी सिक्स ट्राई कर लो। ए इज अ मैट्रिक्स, जो गिवन डेटा उसको उतार लो। हो गया सॉल्व? यस सर। ए इंटू ए ट्रांसपोज हो गया 9i के सर। बराबर है, बस कुछ भी नहीं करना। देखो सारे क्वेश्चन इतने टफ नहीं आ रहे थे। 1 2 a 2 1 2 2 माइनस 2 बी या डी में? ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 9 2 1 A to B। और सही है, ये 9i के बराबर है। 9i मतलब कितना हो जाएगा? 0 9 0 0 0 9 0 9 टाइम्स i। 009। यस सर। अब बस प्रोडक्ट करके कंपेयर कर लो। अब देखो ए और बी निकालना है आपको, तो ए कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे ए आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला एलिमेंट पता कर लो। ये वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा? कौन सा एलिमेंट है? A31। सर मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, है ना? यस सर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी? A प्लस 4 प्लस 2B। 2b। तो यहाँ से एक आ जाएगा a प्लस 4 प्लस 2b। वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर। यस सर। कंपेयर करोगे ना इसके साथ ही, है ना? यस सर। एक और एक आधा एलिमेंट और कोई भी निकाल लो, जहाँ पे जैसे मान लो ये वाला लास्ट वाले ले लेते हैं। सर सेकंड रो थर्ड कॉलम भी ले सकते हैं ना? हाँ, ये कोई भी ले सकते हो। मान लो सेकंड रो को अगर आपको लेना, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यही एलिमेंट आएगा। ये क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2b। और ये भी वापस किसके बराबर होगा? ये भी दोनों 0 के बराबर ही है। तो 2a प्लस 2 माइनस 2b 0 के बराबर। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यस है ना? सर। दोनों को सॉल्व करके ए और भी निकाल सकते हो। ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 3a इक्वल्स टू माइनस 6। हाँ, ए इक्वल टू माइनस 2। यस सर। और किसी एक इक्वेशन में माइनस 2 रख देना, ए की वैल्यू, तो बी आ जाएगा। क्या आ रहा है बी? सर माइनस 1। माइनस। आगे समझ में? तो देखो दोनों क्वेश्चन यस सर। बेसिक नहीं है। Yes. सी वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया, बस उसमें वैल्यू पुटअप करी, मल्टीप्लाई किया, कंपेयर करके आंसर निकाल दिया। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सेम ये भी एक ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी आ रहे हैं क्वेश्चन, थोड़े बहुत मैनिपुलेशन के साथ आ रहा है। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखो ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। पी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस 2। क्या पी स्क्वायर सिमेट्रिक है क्या? नो सर, सीमेंट। यस नो। यस सर स्क्यू सिमेट्रिक है। नहीं है, नहीं है। सिमेट्रिक है। Symmetric भी नहीं। कुछ भी नहीं है। Yes, sir. स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल 0 होना जरूरी है, ध्यान रखना, है ना? मैंने इसे Yes. जानबूझ के ऐसे तुक्का मार लिया। ओके सर। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल होना जरूरी है, ना ही स्क्यू सिमेट्रिक ना सिमेट्रिक है। पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और क्यू बोला गया, क्यू इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज। क्यू इक्वल टू क्या दिया है? पी ए पी ट्रांसपोज। और आपको पूछा पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2015 इंटू पी। तो कहीं ना कहीं
ये पैटर्न मुझे देखना है कि ये क्या बने सर क्यू की पावर। तो क्यू की हायर पावर निकाल निकाल के पहले देखो क्या बन रहा है, क्योंकि क्यू की हायर पावर चाहिए मुझे। यस सर। तो क्यू आपको दिया हुआ है P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर क्या होगा एक बार पता करो। और पी और ए के बारे में आपको 3 चीजें गिवन। देखो कुछ आ रहा है क्या, सॉल्व करो करो ट्राई एक बार, फिर मैं सिखाता हूँ। 2 मिनट का टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, आराम से अपनी थिंकिंग डेवलप करो और फिर सोचो। चल लिया के ट्राई। 2 मिनट सर। सर 2 मिनट। सर अभी कर रहे हैं। करो करो चलो कोई बात नहीं।
आया आंसर क्या? सर बहुत लेंदी है। यस सर, अभी कर ही रहे हैं। चलो मैंने आपके लिए एक चीज करके रखी है। मैंने जब क्यू स्क्वायर निकाला तो बीच में देखो क्या बन रहा है, पी ट्रांसपोज इंटू पी बन रहा है यस है ना? सर, यस सर। सर क्यू आपने स्क्वायर बी क्यू से को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो बीच में जो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है वो पी ट्रांसपोज इंटू पी है, तो पी ट्रांसपोज को जब पी से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बन रहा है, क्या है ये, आई है ना? देखो ध्यान से, यस सर। तो पी ट्रांसपोज को पी से मल्टीप्लाई करने पे आई बन रहा है। तो अगर ये आई है तो बताओ इसके बाद ये क्या आ जाएगा, ये आई है तो आई को तो मल्टीप्लाई को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पी ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना? यस। यस सर। तो क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज। यस सर। तो देखो क्यू स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर आ रही है। अब एक बार आप चाहो तो क्यू का क्यूब भी निकाल के देख लो वो किसके बराबर आ रहा है, और फिर पैटर्न देखेंगे कि क्यू की पावर 2025-15 जो भी पूछा है वो कितना आएगा। जब भी हायर पावर पूछते तो यही तो करते हैं, पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। क्यू दिया था, क्यू स्क्वायर निकाला, क्यू का क्यूब निकाल के देखो कितना आ रहा है, क्यू क्यूब, क्यू का क्यूब क्या होगा, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, ये क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, है ना? अब देखो ध्यान से वापस पी ट्रांसपोज इंटू पी आई के बराबर होगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब के बराबर हो जाएगा, तो पी ए क्यूब इंटू पी ट्रांसपोज। देखो ध्यान से, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस Yes, सर। देखो ध्यान से, क्यू था ये पी ए पी ट्रांसपोज, क्यू स्क्वायर आया पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज, क्यू का क्यूब आ रहा पी ए क्यूब पी ट्रांसपोज। क्या लॉजिकली बता सकते हो क्यू की पावर 2015 क्या आएगा? सर ऑप्शन सी। 2015 पी ट्रांसपोज। 2025। तो जो मैंने पूछा पहले वो बताओ, क्यू की पावर 2015 क्या आ जाएगा? पी ए की पावर 2016 पी हाँ पी ट्रांस, देखो पहले क्या आ रहा था, पी ऐसा कैसा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, सही लिखा, हाँ पी ऐसा कैसा, फिर ए की पावर 2015 पी ट्रांसपोज, क्या सही लिखा है? यस सर। देखो यस सर। क्यू ए तो पावर 1, क्यू स्क्वायर तो पावर 2, क्यू का क्यूब तो पावर 3, बाकी आगे और पीछे तो सेम आ रहा है, पी पी ट्रांसपोज पी पी ट्रांसपोज पी पी ट्रांसपोज, है ना? तो क्यू की पावर 2015 भी आएगा। यस। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी थी वो देखो ध्यान से, क्या वैल्यू निकालनी थी आपको, पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2015 इंटू पी, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो पी ट्रांसपोज क्यू की 2015 की वैल्यू लिख देंगे, वो कितना, पी ए 2015 पी ट्रांसपोज, है ना? बोलो इंटू पी, इंटू पी, यहां से देखो क्या बनेगा, पी पी ट्रांसपोज इंटू पी वापिस आई के बराबर हो जाएगा, यस सर। आई ए की पावर 2015 और ये वापिस आई के बराबर, तो ये बेसिकली ए की पावर 2015 के बराबर होगा। यस सर। आई जो मुझे एक्सप्रेशन निकालना है ए की पावर 2015 के बराबर होगी। अब मुझे ए में पैटर्न देखना पड़ेगा कि ए में क्या पैटर्न सर ऑप्शन सी। हाँ अब ए आपको दिया हुआ था 1101, पहले ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं, 1101 मल्टीप्लाई बाय 1011, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो थर्ड 0 और 2, वापस कितना आएगा ये, दिस इन 1। 1। ठीक है, ए क्यूब निकाल के देखते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 0 1, 3 1। अब यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है पैटर्न, यस सर। यस सर। मैंने देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना? ए की पावर 2015 में क्या बनेगा, 2000 101, तो ऐसा कैसा, 10 ऑप्शन नंबर सी।
बोलो, आया समझ में? सर एक बार ये बताना, नेक्स्ट स्लाइड में जो P ट्रांसपोज P हमने कैसे लिखा? ये निकाला ना, P दिया हुआ था क्वेश्चन में, P Yes, दिया हुआ sir. था, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा था क्वेश्चन में, जब भी मैं हायर पावर ऑफ Q निकाल रहा हूँ, बार बार प्रोडक्ट में P ट्रांसपोज इंटू P की वैल्यू आ रही है। यस सर। तो मैंने इसको अलग से मल्टीप्लाई करके देख लिया, ये P दिया सर हुआ ये तो आ गया P, सर, P इंटू A की पावर 2015 इंटू P ट्रांसपोज तक तो आ गया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप किया ना वो नहीं समझ आ रहा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लो एक बार। P आपको दिया हुआ था, P ट्रांसपोज को P से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। यस सर। P ट्रांसपोज है, ये P है, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन क्या है, P ट्रांसपोज इंटू P बराबर I, इसी का मैंने हर बार यूज किया। पहले क्यू स्क्वायर निकाला, उसको I माना, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू P A स्क्वायर P ट्रांसपोज है। क्यूब निकाला तो A क्यूब बना, स्क्वायर में A स्क्वायर, क्यूब में A क्यूब, तो 2025 में 2015 में 2015 बन जाएगा। अब मुझे वैल्यू जिसकी निकालनी थी, क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ था, किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी। यस सर। तो P ट्रांसपोज Q की पावर 2015 इंटू P, तो P ट्रांसपोज ऐसा कैसा, Q की पावर 2015 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी। यस सर, ओके ओके, आ गया समझ में। अब वापस यही से यहाँ पूछना था कि ये कहाँ से है। कोई बात नहीं, सुन लो आप पूरा। यहाँ से वापस P ट्रांसपोज इंटू P I के लिख दिया, P ट्रांसपोज इंटू P I लिख दिया, I से मल्टीप्लाई करने पे पूरा सिंप्लीफिकेशन A की पावर 2015 आया। अब A की हायर पावर है, उसको वापस निकालने के लिए A की सारी पावर को देखा, A स्क्वायर A क्यूब और A की पावर 2015 तक, तो फाइनली मेरा ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। हमेशा ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स आई के इक्वल तो नहीं होता? नहीं होता, ये तो इस क्वेश्चन में हो रहा है इसलिए अपन ने सॉल्व किया ना, हर बार थोड़ी होता। सर हाँ सर, ये जो आपने ब्लू में क्यू स्क्वायर लिखा है, इसमें जैसे P A P ट्रांसपोज इंटू P A P ट्रांसपोज, तो इसमें हम बीच में से किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, किन्हीं दो को थोड़ी, ये जो पास पास में थे उन्हीं को मल्टीप्लाई, मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अगर A B C है ऐसे मल्टीप्लाई करो या A B C ऐसे मल्टीप्लाई करो, दोनों से आंसर क्या आता है, सेम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, बताया था। यस सर। हाँ, यहाँ पे क्या ये दोनों साथ में थे ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैं P ट्रांसपोज को किसी और से थोड़ी करूंगा, ये दोनों जो पास पास में उनसे करूंगा ना। सर इसका आई आ गया ना, सर आई का आई बीच में सर। हाँ, I को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, I एज अ वन ट्रीट होता है, तो I को किससे मल्टीप्लाई करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये I बन जाएगा। यस सर। तो फिर वापस A इंटू A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, A स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, I मतलब एज अ वन को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे वापस वही नंबर आ जाता है। यस सर। तो ये इसको A से मल्टीप्लाई वापस A आ जाएगा, फिर A इंटू A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, है ना। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई तब सर अलग आएगा, नहीं तो वही आ जाएगा किसी और के साथ। I को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, वो वापस वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है। I को A के साथ करो तो A आ जाएगा, I को B के साथ करोगे तो B आ जाएगा, I को I के साथ करोगे तो I आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है, तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने करवाया आज की क्लास में। हमने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ऑलरेडी आपकी मॉड्यूल्स वगैरह सारी अपलोडेड है और डीपीपी भी अपलोडेड है वो स्टूडेंट रिसोर्स शीट में, तो वहां से आप ओपन करके जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं प्लीज साइड बाय साइड करते रहना। अगर मैं ग्रुप में नहीं भी डाल रहा हूँ तो आपको वहां से करना है खुद से, है ना। मॉड्यूल गिवन है, टॉपिक वाइज मॉड्यूल गिवन है, अब आपको खुद से सिंसियर होना है। मैं नोट्स भेज दूंगा, इनकेस अगर मॉड्यूल नहीं भेज रहा हूँ तो आपको उसी में से देखना है कि कौन सा टॉपिक हो चुका है, उस टॉपिक की मॉड्यूल खुद से सॉल्व करो और उसका भी सॉल्यूशन से आंसर मैच करो। क्लियर है सर? वो एक क्वेश्चन में ना डाउट आ रहा था रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर के। हाँ, रिलेशन फंक्शन का डाउट डिस्कशन अपन रखेंगे, अभी ग्रुप पे मैं डाल दूंगा फ्राइडे को, रिलेशन फंक्शन की पूरी मॉड्यूल और डीपीपी का डाउट डिस्कशन। क्लियर? ओके सर। ओके सर, जो जैसे हमारा नहीं हुआ रिलेशन फंक्शन वाला, हाँ जिनका नहीं है उनकी क्लासेस मैंने बोला ना लग जाएगी, अभी प्लानिंग चल रही है आपकी, लग जाएगी क्लासेस। बाकी रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, आपको अगर करना हो तो आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो। क्लियर है?